Assalamu alaikum to all my students. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. How are you all? I hope you all are fine and spending a great time with your family at home. May Allah Almighty always stay bless you all. So, before you should start your work in your copy, keep the instructions in your mind. First of all, you should do this work in your copy in a very neat and clean handwriting. Write the date on your page. You have to make a title page of a following month and you have to make a title page of a following chapter. First letter should be capital. Use finger space between the words. You must follow all these instructions before starting your work. Now here I am to explain your homework assignment of English A of class 2. Now move to the next slide. It's a month of August and in month of August we have a unit number 9, the three spinners. The three spinners. Now let's start the reading. Once upon a time there lived a young girl called Morna. She lived with her mother Parla. बेसिकली ये स्टोरी है एक गर्ल की जिसका नेम है मोरना और वो अपनी मदर के साथ रहती है और उनकी मदर का नेम है परला. पिक्चर में भी आपको डिस्क्राइब होगा कि इस पिक्चर में दो पर्सन है जिसमें से एक परला है और एक मोरना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हर मदर वर्कड होल डे स्पिनिंग इट इनटू द yarn बट मोरना डिड नॉट हेल्प हर एंड शी वॉज वेरी लेज़ी. उसकी मदर जो है वो पूरा दिन काम करती थी, स्पिनिंग करती थी, मतलब व्हील की मदद से जो है वो धागे बनाती थी और धागों के पूरे ऊन तैयार करती थी. ठीक है, जबकि मोरना को ये काम बिल्कुल भी नहीं पसंद था और वो नहायत ही लेज़ी थी. ये काम करना उसको पसंद ही नहीं था, जबकि इस बात पे उसको अपनी मदर से कई बार डांट भी सुननी पड़ती थी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. वन डे द क्वीन वॉज ड्राइविंग ऑन द रोड and she stopped her carriage. The queen asked, "What is that noise?" एक दिन जो है मोरना को जो है अपनी मदर से डांट पड़ रही थी और उन्होंने इसी डांट पे रोना शुरू कर दिया. बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया मोरना ने, तब जहाँ तक कि उनके रोने की आवाज़ जो है वो क्वीन जो वहाँ से गुज़र रही थी उन्होंने भी सुन ली. और क्वीन जिस कैरेज पे सवार थी उन्होंने वो स्टॉप करा के और ये जानना चाहा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है रोने की. वन डे द क्वीन वॉज ड्राइविंग ऑन द रोड एंड शी स्टॉप हर कैरेज. द क्वीन आस्क, व्हाट इज़ दैट नॉइस. क्वीन ने कहा कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है. नाउ परला डिड नॉट वॉन्ट टू टेल द क्वीन अबाउट हर लेज़ी डॉटर. हर मदर सैड दैट आई डू नॉट हैव मनी टू बाय मोर फ्लैक्स फॉर हर. जो परला है मोरना की मदर, वो क्वीन से झूठ बोलती हैं अपनी बेटी के बारे में. वो कहती हैं कि ये इस बात पे रो रही हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं ताकि मैं इनको और फ्लैक्स ख़रीद के दे सकूं. फ्लैक्स वो फाइबर होता है जिससे जो है हम स्पिनिंग करते हैं, जिसकी यान की हेल्प से हम स्पिनिंग करते हैं. क्वीन से जो परला है वो झूठ बोलती है. ठीक है, अपनी बेटी के बारे में वो झूठ बोलती हैं और जो क्वीन है वो उनकी इस बात को सच समझती हैं. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द क्वीन सैड, आई लव टू हियर द साउंड ऑफ स्पिनिंग. योर डॉटर कैन कम विथ मी. आई हैव अ प्लेंटी ऑफ फ्लैक्स. द क्वीन टुक मोरना टू हर कैसल. क्वीन जो है परला से कहती हैं, जो मोरना की मदर है, वो कहती हैं कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है, आप अपनी बेटी को मेरे साथ मेरे पैलेस में भेज दीजिए. मेरे पास जो है वो बहुत सारे फ्लैक्स हैं जो, और मुझे जो स्पिनिंग की आवाज़ है वो मुझे बहुत पसंद है. मेरे पास जो 3 रूम्स हैं वो फुल हुए हुए फ्लैक्स से, तो ये आराम से अपनी खुशी से वहाँ पे स्पिनिंग कर सकती हैं. जबकि मोरना को तो ये काम करना पसंद ही नहीं था. ठीक है, जबकि उसकी अम्मी ने जो है वो झूठ बोला था और उसको जो है उस झूठ पे क्वीन के साथ उनके पैलेस जाना पड़ा. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. स्पिन द फ्लैक्स फॉर मी and you can have my son for your husband. Morna did not know how to spin. She started to cry and then suddenly she saw 3 women who were very ugly. The 3 ugly women said to Morna, please don't cry.
वी विल स्पिन फ्लैग्स फॉर यू बट वी वॉन्ट वन थिंग दैट यू मस्ट इन्वाइट अस टू द वेडिंग। अब जब क्वीन जो है वो मोर्ना को अपने साथ अपने पैलेस ले आती हैं तो वो उनसे कहती हैं कि तुम्हें ये सारे फ्लैग्स जो हैं वो मेरे लिए स्पिन करने पड़ेंगे। अगर तुमने अपना ये काम ख़त्म कर लिया मैं तो तुम्हारी शादी अपने बेटे जो कि वो इस पैलेस का प्रिंस है उससे करवाऊँगी। अब मोर्ना ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत परेशान हुई क्योंकि उनको तो ये स्पिनिंग आती ही नहीं थी, ये काम करना उनको पसंद ही नहीं था और इसी बात पे वो अपनी मदर से डांट सुननी थी। जब उन्होंने ये सुना कि क्वीन ने मुझे ये ऑर्डर दिया, ये काम करने को दिया है, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मोर्ना जो है वो 1 से 2 दिन रोती रही। जब क्वीन उनके पास आई तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी मदर की याद आ रही है। फिर भी क्वीन ने उनको 1 दिन और दे दिया ताकि वो अपना ये काम स्पिनिंग का ख़त्म कर सके। लेकिन मोर्ना को ये काम करना आता ही नहीं था, वो बहुत परेशान थी, वो रो रही थी। अचानक वो देखती है कि उसके रूम में जो है वो 3 अगली वुमेन अपीयर होती। अगली वुमेन मीन्स वो वुमेन जो अगली थी। अगली का मीन्स होता है बदसूरत, जो अच्छी शक्लो सूरत की नहीं थी। 3 अगली वुमेन जो है वो मोर्ना के पास आती हैं और मोर्ना से कहती हैं प्लीज़ डोंट क्राई, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए सारी फ्लैग्स को स्पिन कर देंगे। जो मशीन आप मोर्ना के पास रखे हुए देख रहे हैं इस पे वो स्पिनिंग करती थी, ठीक है। वुमेन कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सारे फ्लैग्स को स्पिन कर देंगे, बट हमारी एक शर्त है, आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। ये सुन के जो है मोर्ना हैरान होती है और वो पूछती है कि क्या बात है, क्या करना पड़ेगा। तो वो कहती है अगर हम ये सारी फ्लैग्स स्पिन कर देंगे तो आप हमें अपनी शादी में ज़रूर इनवाइट करेंगी। आपकी शादी जब प्रिंस के साथ होगी तो उसमें आप हमें ज़रूर इनवाइट करेंगी। मोर्ना उनकी ये बात सुन के उनकी बात पे अग्री हो जाती है, फ़ौरन राज़ी हो जाती है और वो जो 3 अगली वुमेन है वो मोर्ना का काम करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये 3 अगली वुमेन है जो मोर्ना की हेल्प के लिए आई हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। मोर्ना इन्वाइटेड द 3 अगली वुमेन एज हर आंट्स। The 3 women were very happy and then Prince came and listened the ugly woman's story. Then he looked worried. Then Prince said to the Morna, you will never spin any flags. जब अगली वुमेन जो है वो मोर्ना का सारा काम ख़त्म कर लेती है स्पिनिंग का, तो क्वीन जो है वो मोर्ना से बहुत ही खुश होती हैं और वो अपने बेटे की शादी मोर्ना से करवा देती हैं। लेकिन जब उनकी शादी स्टार्ट होती है तो वो उनसे मोर्ना से पूछती हैं कि आप अपने किसी गेस्ट को इनवाइट करना चाहती हैं। तो मोर्ना को उसी वक्त एक ख़्याल आता है कि मैंने उन अगली वुमेन से प्रॉमिस किया था कि मैं उनको अपनी शादी में ज़रूर बुलाऊंगी। तो वो क्वीन से परमिशन लेती हैं कि उनको अब ऐसा शो करती हैं कि वो अगली वुमेन जो है वो मोर्ना की आंट से, मतलब मोर्ना की रिलेटिव से। और क्वीन भी मोर्ना की इस बात पे अग्री करती हैं कि आपका जिसको दिल चाहे आप अपनी वेडिंग में इनवाइट कर सकती हैं। और उनकी वेडिंग का दिन आ जाता है मोर्ना एंड प्रिंस का, और अगली वुमेन वहाँ पहुँचती हैं प्रिंस और मोर्ना की वेडिंग में। जब सब लोग उन 3 अगली वुमेन को देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि मोर्ना जो है वो बहुत ही प्रिटी है और जो वुमेन है वो अगली है, मतलब वो अच्छी शक्लो सूरत की नहीं है। प्रिंस जो है वो उनसे मिलते हैं और उन वुमेन से और उनसे बात करते हैं। जब वो उनकी स्टोरी सुनते हैं प्रिंस परेशान होते हैं क्योंकि वो अगली वुमेन कहती है कि हम अगली जो जिस वजह से हुए वो इस वजह से हुए कि हमने अपनी पूरी लाइफ स्पिनिंग में गुजार दी। तीनों वुमेन जो अपनी स्टोरी बताती हैं कि हम जो इस वजह से अगली हुए हैं कि हमने जो है अपनी पूरी लाइफ स्पिनिंग करने में गुजार दी। जब प्रिंस ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फ़ौरन मोर्ना के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें आइंदा स्पिनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो जैसा अगली वुमेन का हुआ है। जैसे ही मोर्ना प्रिंस की ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मोर्ना को तो वैसे ही स्पिनिंग करना पसंद नहीं थी, उसको तो पेंटिंग करना पसंद थी। मोर्ना प्रिंस की इस बात से अग्री करती है और वो कहती है कि नहीं प्रिंस, आई डू नॉट लाइक टू डू स्पिनिंग, मुझे तो स्पिनिंग करना पसंद ही नहीं है। प्रिंस उसकी बात ये सुन के
खुश हो जाता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन द एंड मोरना एंड प्रिंस लिव्ड अ हैप्पी लाइफ. और एंड में जो है मोरना प्रिंस की बात सुन के स्पिनिंग उसको आती नहीं है, तो वो स्पिनिंग उसके लिए आसान नहीं होता और वो उसको पसंद भी नहीं होता, तो वो एंड में दोनों हैप्पीली लाइफ गुजारते हैं. नाउ मूव टू द रिटन वर्क ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज ऑफ अ मंथ ऑफ अगस्त. देन you have to make a title page of a following chapter, The Three Spinners. First you have to read this chapter very carefully, then you have to start the written work of this chapter. The first question is, why did Morna not help her mother? Why did Morna not help her mother? इस सवाल का मतलब है कि मोरना जो अपनी मदर की हेल्प क्यों नहीं करती थी. आंसर है, मोरना डिड नॉट हेल्प because she was lazy. Morna did not help because she was lazy. मोरना इसलिए अपनी मदर की हेल्प नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत ही सुस्त थी और उसको स्पिनिंग करना पसंद नहीं था. द क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट डिड द क्वीन टेक मोरना टू द कैसल. क्वीन जो है मोरना को अपने साथ कैसल क्यों ले गई थी. ठीक है, अपने पैलेस क्यों रह गई थी, जहाँ पे क्वीन रहती थी वहाँ पे मोरना को वो किस वजह से ले गई थी. एंड द आंसर इज़, द क्वीन टुक मोरना टू हर कैसल सो दैट शी कुड मैरी द प्रिंस इफ़ शी स्पन फ्लैक्स फॉर हर. द क्वीन टुक मोरना टू हर कैसल सो दैट शी कुड मैरी द प्रिंस इफ़ शी स्पन फ्लैक्स फॉर हर. क्वीन जो है वो मोरना को अपने साथ अपने कैसल इसलिए ले गई थी कि अगर वो सारी फ्लैग्स स्पन कर लेंगी तो वो मोरना की शादी अपने बेटे जो उस कैसल का प्रिंस था उससे करवानी थी. ठीक है, आपको मैंने ये 2 क्वेश्चंस दिए एंड यू हैव टू डू इट दी क्वेश्चंस इन योर कॉपी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द प्रिंस से that Morna would not spin flax anymore? Why did the prince say that Morna would not spin flax anymore? इस सवाल का मतलब है कि प्रिंस ने मोरना से क्यों कहा कि अब तुम्हें स्पिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड द आंसर इज़, ही डिड नॉट वॉन्ट मोरना टू बिकम अगली. प्रिंस नहीं चाहता था कि उन अगली वुमेन की तरह मोरना भी अगली हो जाए, क्योंकि मोरना बहुत प्रिटी थी. प्रिंस इसलिए परेशान हो गया कि उसने स्पिनिंग करते करते उन अगली वुमेन का जो हाल था वो देख के वो परेशान हो गया था, इसलिए उसने मोरना को ये काम करने से मना कर दिया था. ठीक है, आई हैव गिवन यू द 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली, देन राइट इट इन योर कॉपी. नाउ if you have any difficulty or any query regarding this video, so you have to ask me on WhatsApp. Thank you and Allah Hafiz.